ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल तक हमने 1.1.2 को कंप्लीट किया, दूसरे नंबर श्लोक को। आज हम तीसरे नंबर श्लोक में प्रवेश करने जाएंगे। मैंने बताया था जो शुरू के 3 श्लोक हैं ये तीनों श्रीमद् भागवतम की महिमा का गुणगान करते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। निगम कल्पतरो गलितम फलम निगम कल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम सुखमुखात् अमृतद्रव्यसंयुक्तम् पिबत भागवतम रसालयम भागवतं रसायनम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रिपीट करेंगे। निगम कल्पतरो गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव्यसंयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबद्भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूभावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरो गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखात् अमृतं द्रव्यसंयुक्तम् पिबतं भागवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। और कोई बोलना चाहेगा? निगम कल्पतरो पढ़िए गलितं फलम्। बोलिए माता जी, बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहे थे? बोलिए ना, मैं तो बोलती हूँ। आप ही बोल रहे थे। निगम कल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। भावुकाः। अच्छा,
अनुवाद। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रस आस्वादन करो। यह श्रील शुकदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम तीसरे श्लोक में कैंटो 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा, इसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं तीसरे नंबर श्लोक में, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, है ना, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। मतलब पहली लाइन जो है, निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम मीन्स यहाँ पे लिया गया सारे वेद, वेदों को निगम कहा गया। वेद स्क्रिप्चर्स जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हमारे जो है ना अध्यात्म जीवन के लिए लिखाया गया है और साहित्य है, जैसे हम पढ़ते हैं रामायण महाभारत भगवत गीता पुराण उपनिषद 4 वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद जो भी हम पढ़ते हैं, और श्रुति स्मृति हमने कल चर्चा करी परसों जो है फर्स्ट क्लास में, श्रुति स्मृति न्याय के भी अनेक ग्रंथ हैं, फिर पुराण हैं। तो इस तरह के जितने भी वेद हमने पढ़े हैं वो सबको निगम कहा गया है ना। निगम कल्प तरो गलितम फलम। कल्प तरो मीन्स कल्प वृक्ष की बात चल रही है यहाँ पे, जो सबकी इच्छा पूर्ति करने के लिए रहता है। यहाँ नहीं रहता है, इस भौतिक संसार में कल्प वृक्ष नहीं रहता, लेकिन ऊपर रहता है। आध्यात्मिक जब जाएंगे हम, मुक्ति हो जाएगी, तब वहां ऐसा वृक्ष है जो जिसको डिजायर ट्री कहते हैं इंग्लिश में, है ना। डिजायर ट्री मीन्स आपकी हर डिजायर पूरा करना चाहता हो। एक ट्री है, आम का पेड़ आम का ही फल देगा ना, कि आपको कलिंदर भी दे सकता है या समोसा भी दे सकता है या चाउमीन भी दे सकता है, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन आध्यात्म में, उस संसार में ऐसे पेड़ हैं जिससे आप जो भी मंगोगे वो सब प्रदान कर, है ना। कल्पतरो मीन्स डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष, जो आपकी इच्छा हो वो आपको प्रदान करने वाले। तो निगम यहाँ पे कहा गया है वेदों को, और कल्पतरो मीन्स ऐसे वेद हैं हमारे जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए रास्ता बताते हैं। किसी को सुंदर शरीर चाहिए, किसी को ज्यादा बुद्धि चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को दृष्टि चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को बड़ा मकान चाहिए। ये सारी इच्छाएं हमारे कौन वेद पूरे करते हैं। वेदों में अनेक वर्णन है कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो वो मिल जाएगा। सारी चीजों को प्राप्ति करने का रास्ता वेदों में बताया गया है। निगम कल्पतरो। अब इसके बाद बता रहे गलितम फलम, तो ऐसा वृक्ष है ये जो सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। वेद जो है उसके जो फल हैं, है ना, जो भी फल हैं
वो क्या है, गलितम फलम, मतलब ये जो श्रीमद् भागवतम है ये सारे वेदों का जो पका हुआ फल है, गलितम फलम, एकदम पका हुआ फल है। एक तो फल आजकल आते हैं बाजार में जो कच्चे निकाल देते हैं और क्या क्या एसिड वैसिड डाल के पकाया जाता है, तो वो पकते नहीं है ठीक से, उसका टेस्ट भी नहीं आता। लेकिन जो पेड़ में पूर्ण रूप से पेड़ में पक जाए फल, वह जो है फल का टेस्ट अलग ही होता है एकदम, है ना। जैसे हम देखें कच्चा आम आ जाता है, फिर धीरे धीरे पकता है। यहाँ पे हमने मेरी शॉप है ना, उसके पीछे ही तो मार्केट है, होलसेल मार्केट। मैं तो देखता हूँ वहाँ कार्बाइड वार्बाइड डाल के रात भर रखते हैं ताकि अगले दिन सवेरे पक जाए। सारा इंजेक्शन, एसिड, ये तो सब डाल देते हैं लोग, उससे पकाते, तो उसमें टेस्ट नहीं आता। लेकिन जो पूर्ण रूप से पेड़ में टंगा टंगाई पक जाए, उसका फल का टेस्ट अलग रहता है, एकदम डिफरेंट रहता है। निगम फलम, गलितम फलम, मतलब पका हुआ फल क्या है, भागवतम पुराण। ये श्रीमद् भागवत पुराण, सारे वेदों का पका हुआ फल कौन सा है, श्रीमद् भागवत पुराण। मतलब हमने भागवतम पढ़ ली, सारे वेदों का हमने अध्ययन कर लिया, सारे वेद। शिव पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, देवी पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, उपनिषदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है ना। एक जीवन में कितना पढ़ेंगे। कल ही मैं, एक हमारा HDFC बैंक का मैनेजर है, उसके साथ बैठा था, वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल है, तो बोल रहा था, बोले इतना ज्यादा हम लोग अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं, बोल रहा था कि मेरे पिताजी की हड्डी टूट गई और मेरे को फोन आया कि बेटा पिताजी के हाथ की हड्डी टूट गई है, गिर गए हैं बाथरूम में, उनके हाथ की हड्डी टूट गई है। तो वो जवाब देते इतना ज्यादा वो बिजी रहे, कल आता हूँ, कल देखते हैं अपन क्या कर रहे हैं। अरे अब पिताजी की हड्डी टूट गई है और कल आता हूँ, काम में इतने व्यस्त है। फिर बोले अरे मेरे दिमाग में घूमा, मैंने ये क्या जवाब दे दिया बोले। फिर मैंने गलती से बोला अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ये क्या जवाब दे दिया। तो व्यक्ति इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, उनको अपने लिए जो है समय नहीं है, ठीक है। तो गलतम फलम, इसलिए समय नहीं हमारे पास। हम सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या ग्रहण कर सकते हैं, तो वो है श्रीमद् भागवतम को पढ़ लें, सारे वेदों को पढ़ लेंगे। भगवान ने बताया भी है ना, भगवत गीता में, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। मैं ही सारे वेदों का जो है वेद मैं ही हूँ सारे। वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो, मैं ही वेद हूँ सारा, और मैं ही जानने वाला हूँ। मेरे को ही जाना जाना चाहिए वेदों में, और मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, वो भी सब भगवान ने। तो यहाँ पे भी वेद व्यास जो है भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। अभी क्या था, भगवत गीता में हमने ज्ञान प्राप्त किया कि कौन भगवान है, भगवान को कैसे हमारे को भगवान की शरण में जाना चाहिए, कौन कौन से मार्ग होते हैं भगवान की शरण में जाने के लिए, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, और किस प्रकार अपने एक्शंस को करते हुए, कर्तव्यों को करते करते भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन अब श्रीमद् भागवतम में भगवान का वर्णन होगा, भगवान की लीलाओं का वर्णन होगा, भगवान के स्तुतियों का वर्णन होगा, भगवान के अलग अलग अंशों का वर्णन होगा, भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन होगा, ताकि हम उस भाव को प्राप्त कर सकें, है ना। मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनुष्ठान यज्ञ फलाना ठिकाना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट भक्ति योग, हमने कल परसों चर्चा करी, डायरेक्ट भक्ति करो, बाकी अन्य ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है ना। कल के वाले में ही तो था ना, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परय ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। मतलब श्रीमद् भागवतम जो है उसके परे कुछ भी नहीं है, और उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा फल है श्रीमद् भागवतम, जो पूरा पका हुआ है और जो सारे वेदों का सार है। आगे कहते हैं शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। शुक मुखाद मीन्स ये जो फल है, इसमें शुक जो है, सुखदेव गोस्वामी, इनके मुख से निकला है। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे, मैं आपको बता दूं पहले, ये पूर्व में राधा रानी के निजी तोते थे, है ना। आपने सब जानते ही होंगे, आप तो सब ज्ञानी हैं ही हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये जो सुखदेव गोस्वामी थे,
वो राधा रानी के तोते थे, हमेशा राधा रानी के साथ रहते थे। तो जब राधा रानी और श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तो शुक जो थे वो बड़े चिंतित हो गए कि मैं अब क्या करूंगा। तो उनको हमेशा कृष्ण और राधा रानी की कथाएं सुनने की जिज्ञासा रहती थी, उन्हीं के बारे में चर्चा करने की जिज्ञासा रहती थी। तो वो चले गए थे ऊपर, जब शिव जी पार्वती को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, है ना। शिव जी पार्वती को श्रीमद् भागवतम मेरे ख्याल से उड़ीसा के भुवनेश्वर के आसपास कोई जगह है, वहां पे सुना रहे थे, है ना, ऊपर गुफा में। तो वहां पे जब सुना रहे थे तो श्रीमद् भागवतम के सुनाने के समय शिव जी बोले पार्वती को कि तू करती रहना, तो मैं सुनाते जाऊंगा, क्योंकि फ्लो बना रहेगा, मैं आंख बंद करके सब सुनाऊंगा, क्योंकि मैं देखूंगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो पार्वती माता हाँ हाँ तो की, लेकिन तीसरे या चौथे स्कंद तक ही कर पाई वो, फिर उनको नींद आ गई। उनके बाद जो चुपचाप बैठे ये शुक थे, वो सुने जा रहे थे, सुने जा रहे थे, करे जा रहे थे, और 12वें स्कंद तक पूरा उन्होंने सुन लिया श्रीमद् भागवतम। बड़े प्रसन्न हो गए। तो जैसे ही आंख खुली शिव जी की, बड़े गंभीर से उन्होंने जो है ना देखा कि पार्वती तो सो रही है, तो ये कौन कर रहा था। तब तोते को देखा, तब वो दौड़ पड़े तोते को कि मैं तेरे को जो है छोड़ूंगा नहीं। तब जब दौड़ पड़े, तोता उड़ पड़ा, तब नारद जी मिले रास्ते में, शिव जी को बोले क्या कर रहे हो, आपने तो भागवतम सुना दी है, अब ये तो जो है ये अमृतमय हो गया, अब ये अमृत अमृत मरेगा थोड़ी, अब कहाँ दौड़ रहे इसको मारने के लिए। तो वो जो तोते थे वो दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते बोले अब मैं किसके मुख से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनूं। तो घूमते 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 आए और वेद व्यास जी की पत्नी को देखा, और वेद व्यास जी को देखा वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना कर रहे थे। तो बोले ये परफेक्ट प्लेस है, अब यहाँ जाके मैं आराम से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनूंगा। तब वो जो है, जो वेद व्यास की पत्नी थी, पिंगला नाम था उनका, है ना, पिंगला भी बोलते हैं उनको, आरुणी भी बोलते हैं, और वटिका भी बोलते हैं। व्यास देव जी थे जो पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे, भीष्म पितामह के सौतेले भाई थे, राइट। वो व्यास देव अपनी पत्नी के साथ श्रीमद् भागवतम की जो है चर्चाएं कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे। तब जो है ये तोते उनके गर्भ में प्रवेश कर गए, और वहां वो पिंगला गर्भवती हो गई। और जैसे गर्भवती हुई तो गर्भ में वो चुपचाप श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते आ रहे थे अपने पिता से, व्यास व्यास देव से, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान था, है ना, कैसे इस प्रकृति में आते हैं तो माया पकड़ लेती है, इसलिए वो बाहर आ ही नहीं रहे थे, गर्भ में बैठे बैठे सुन रहे थे। 12 साल हो गए, 12 साल तक वो गर्भ में ही थे, बाहर ही नहीं आ रहे थे। बोले बाहर आऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो सोचो, परेशान हो गई वो माता पिंगला, बोली ये क्या है, इतना गर्भ ले लेके तो मैं जो है 9 महीने मुश्किल हो जाता है, तो 12 साल, आप सोच सकते हो 12 साल में बच्चा कितना बड़ा हो जाएगा गर्भ में। वो बड़े हो गए, व्यास देव परेशान, ये बोले हो क्या रहा है हमारे साथ। तब उन्होंने भगवान की जो है ना स्तुति की, स्वयं भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु ये देखो तो मेरी पत्नी की स्थिति क्या है। तब उन्होंने सुखदेव को बोला बाहर आ जाओ सुखदेव। तो मना कर दिया सुखदेव ने, बोले प्रभु आपकी माया बाहर है, आपकी माया पकड़ लेगी मेरे को, और मैं अब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया हूँ, बाहर आ जाऊंगा तो सब भूल जाऊंगा। शिशु आता है बाहर संसार में तो सब भूल जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। हम पढ़ेंगे आगे चल के तीसरे कैंटो में, जब कपिल कपिल देव भगवान जो है अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार गर्भ में बच्चे को अपने पूर्व के 100 जन्म का सब कुछ याद रहता है, कर्मों का हिसाब किताब। और वहां पे बच्चा रोता है, बोलता है हे प्रभु मेरे को विनती कर रहा हूँ, मेरे को बाहर निकाल दो, मैं इस जन्म में अब आपकी पूजा करूंगा, अब ये जन्म मृत्यु का चक्र खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो माया की इसके चपेट में आ जाता है, और माया उसको सब भुला देती है, ब्रेन वॉश कर देती है माया, है ना। तो वैसे ही सुखदेव मना किया, बोले नहीं मैंने पढ़ चुका है ऑलरेडी तीसरे कैंटो में कि बाहर आने से प्रकृति पकड़ लेती है, माया पकड़ लेती है, और मैं सब भूल जाऊंगा। तो बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद दिया सुखदेव को, हे सुखदेव मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे माया छू भी नहीं पाएगी, तू लेकिन बाहर आ जा। तब सुखदेव गोस्वामी बाहर आए,
और वैसी नग्न अवस्था में दौड़ पड़े जंगल में, बोले मैं माता पिता के साथ नहीं रहूंगा, अगर माता पिता के साथ रहूंगा तो स्नेह हो जाएगा, कनेक्शन बढ़ जाएगा, फिर संसार में फंस जाऊंगा, दौड़ पड़े जंगल में। तो ठीक है, अब वो वाली कथा पे नहीं जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपना व्यासदेव जी अपने पुत्र अपने शिष्यों को भेजते हैं उनको बुलाने के लिए, वो 2-3 श्लोक बताते हैं, भगवान की वर्णन करते हैं, तब फिर सुखदेव जी वापस आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सुखदेव जो है वैसे ही बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, ऐसे शुद्ध भक्त के मुख से ये श्रीमद् भागवतम निकला है। तो देखो, सुखदेव गोस्वामी पहले श्रीमद् भागवतम सुने, उन्होंने पहले तो देखा सारा कुछ जो है, क्योंकि उनके निज तोते थे श्रीमती राधा रानी के, वो सब देखते थे श्रीमती राधा रानी क्या कर रही, कृष्ण क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो कथा सुनी उन्होंने शिव जी के मुख से, फिर वही कथा सुनी उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से जब वो गर्भ में थे, फिर वही कथा स्वयं उन्होंने करी परीक्षित महाराज के सामने, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ गुरुओं के मुख से वही सुनना बड़ा अलग लगता है, लेकिन कुछ के मुख से मजा नहीं आता, वो समझ नहीं पाते, कैपेसिटी वो हृदय में बैठती नहीं बात, है ना। हम वही भगवत गीता आज की डेट में इतने सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन सबकी सुनने में समझ में नहीं आता, किसी एक की सुनने में समझ में आ जाता है। तो वो क्यों समझ में आता है? क्योंकि वो बड़े रसिक भक्त है, उनको वो मिठास मिल चुकी है भक्ति की, इसीलिए उनकी वाणी में वो मिठास आ जाता है और हमको पसंद आता है। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जो हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं और वो माया द्वारा अस्पृश्य हैं, छुआ भी नहीं है माया ने, इसलिए सुखदेव के मुख से निकली ये जो भागवतम है, ये और डबल अमृत बन चुकी है, संयुक्तम, है ना। इसके जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें सुखदेव गोस्वामी ने इसको अपने मुख से निकाल दिया है। तो एक और चीज बोलते हैं कि जो फल होता है, पेड़ों का फल, उसमें अगर कोई तोता चोंच मार देता है तो वो फल और भी मीठा हो जाता है। तो वही यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिया, क्योंकि सुखदेव जी तोते हैं श्रीमती राधा रानी के, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम को अपने मुख से स्पर्श कर लिया है, इसलिए और भी ये मिठास भरा हो गया, इसलिए शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, पूर्ण रूप से ये अमृत बन चुका है, द्रव्य लिक्विड बन चुका है, क्योंकि सुख मुखाद, इसमें सुख का मुख लग चुका है, सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो इस प्रकार सुख मुखाद अमृत द्रव्यम। फिर कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, है ना। पिबत भागवतम रसमालयम मतलब जो है इस ग्रंथ को हमें पीना है। पीना है इसका क्या मतलब? ड्रिंकिंग, हाँ ड्रिंकिंग है, ये पीना है। पीना क्यों है? क्योंकि ये ऐसा फल है, ऊपर वाले लाइन में लिखते हैं कि फल है और नीचे वाले लाइन में लिखते हैं कि पीना है। तो फल को कोई खाता है कि पीता है? तो इस फल को हम पीते हैं क्योंकि ये फल जो है पूर्ण रूप से पका हुआ है और इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम जूसी हो गया है और डायरेक्ट इसका पान किया जा सकता है, डायरेक्ट बिना चबाए इसको जो है ना ग्रहण करना है। कहाँ से ग्रहण करना है? हमें कानों से ग्रहण करना है, सुनना है, सुनना है और इसमें बह जाना है, अपने भावों को, अपने इमोशंस को इसमें डाल देना है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये जो है भागवत जो है ये ये पूर्ण रूप से कंप्लीट है, इसको जो है सिर्फ हमको जूस की तरह पीना है। तो रसम आलयम, रसम आलयम का बहुत गहरा मीनिंग लिया यहाँ पे, मैं खुद पढ़ के दंग रह गया। पहले तो मैं बहुत लाइट ले लिया था। रसम आलयम मीन्स जैसे विद्यालय होता है, भोजनालय होता है ना, मदिरालय होता है, और कौन कौन सा होता है? दुखायला। वेस्टर्न पुस्तकालय, हिमालय, वाचनालय। पुस्तकालय, हिमालय, वाचनालय, एकदम सही कहा माता जी। आप लोग सब जग रहे हो, मतलब सोया कोई भी नहीं है। और कौन कौन सो रहा है? और कोई आलय का नाम बताइए भैया। विद्यालय। विद्यालय, ठीक बात। औषधालय प्रभु जी। औषधालय, yes। निषेधालय प्रभु जी। निषेधालय, प्रवर्तन निषेधालय ईडी का नाम है सर हिंदी में। अच्छा हाँ, राइट राइट। अरे वाह, गजब कर दिया आपने।
प्रवर्तन निषेधालय, सही कहा। तो सब जग रहे हैं, हमारे रसिक भक्त है। रुग्णालय प्रभु जी। कार्यालय भी है प्रभु जी, कार्यालय। कार्यालय, प्रभु यस। मेघालय, प्रभु जी मेघालय। मेघालय, वो मदिरालय भी है सर। मदिरालय। शौचालय। हरि बोल। शौचालय। हरि बोल। मदिरालय। ठीक है, मदिरालय, शौचालय, प्रभु जी एक छूट गया, दुखालय, दुखालय। वस्त्रालय, वस्त्रालय भी लिख दिया सत्यम प्रभु ने, वस्त्रालय है। और कौन सा आलय आ गया? ठीक है, तो इतने सारे आलय आ गए। वस्त्रालय प्रभु जी, वस्त्रालय। वस्त्रालय भी बोला ना, सत्यम प्रभु ने वही तो लिखा, वस्त्रालय। ठीक है, तो मैं यही सोच रहा था, आलय मतलब यही होगा, लेकिन जब मैं पढ़ा ना तो मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया। ये आलय यहाँ पे ये नहीं है ना। रसम आलयम मतलब पहली बात तो रस जो होते हैं ना, यहाँ पे 12 रसों का वर्णन किया गया है कि 12 प्रकार के रसों को इस ग्रंथ में कूट कूट के भर दिया गया है। कौन से 12 प्रकार के जो हैं रस हैं इसमें हम देखते हैं। 12 प्रकार के रस हैं जो हमको इस ग्रंथ में मिलते हैं। वो है रौद्र, पहला है ना, रौद्र जिसको क्रोध कहते हैं। दूसरा अद्भुत रस जिसको आश्चर्य भी कहते हैं। तीसरा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस किसको कहते हैं? दाम्पत्य प्रेम को, मतलब पति पत्नी के बीच के प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। मैं तो पहली बार जो है ना, मेरे को समझ में आया कि पति पत्नी के प्रेम का एक अलग नाम भी है। बाकी के प्रेम का अलग नाम है, पति पत्नी के प्रेम का अलग नाम है दाम्पत्य, जिसको श्रृंगार रस कहते हैं, है ना। देखो वेदों में ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, हमारे वेद इतने डिटेल हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। दाम्पत्य का प्रेम, सिर्फ दाम्पत्य पति पत्नी के बीच के प्रेम को श्रृंगार रस कहा गया है यहाँ। ठीक है, आगे कहते हैं हास्य रस भी है इसमें, जिसमें कॉमेडी होती है। वीर, वीर रस मतलब जिसमें शौर्यता, एकदम स्ट्रांग, राजा लड़ रहा है, महान जो है राजा है, इस टाइप के वीर रस। और दया, करुणा, जिसमें कंपैशन बोलते हैं इंग्लिश में, दया करते हैं। 7th है दास्य रस, मतलब सेवा की भावना। 8वां साख्य रस में से मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती यारी की भावना। भयानक रस में इसमें भय, जिसमें डर लगता है। और 10वां है विभत्स रस, आघात, जिसमें मारा जाता है किसी को। और शांत रस 11वां, जिसमें उदासीन रहते, एकदम न्यूट्रल, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। और 12वां है वात्सल्य रस, जिसमें माता पिता का जो है प्रेम होता है। तो इस प्रकार जो है ये 12 रसों का यहाँ पे वर्णन किया गया है ना। तो 12 रस पूर्ण रूप से हमको इसमें प्राप्त होंगे। ये हर रस एक्चुअल में देखिए क्या होता है, ये रस जो है हम अपनी इंद्रियों से लेते हैं, है ना। जैसे प्रेम है किसी का, माता पिता का प्रेम है या दोस्ती का है, तो हम बेसिकली अपने इंद्रियों के माध्यम से ये आदान प्रदान करते हैं और हम इसमें अपने आप को सुखी फील करते हैं। तो बेसिकली ये जो है मनुष्य मनुष्य से ही कर सकता है, मनुष्य किसी और से ये आदान प्रदान नहीं कर सकता, है ना। लेकिन आज की डेट में जब व्यक्ति बद्ध अवस्था में चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मेरे को सेवा किसकी करनी है, तो वो मजबूरी में जब उसको कोई नहीं मिलता तो वो कुत्ते की सेवा करता है। मेरा एक भाई है, वो सुबह सुबह 4 बजे कई बार दिखता है बाहर कुत्ते को घुमाते हुए। वो ऐसे उठेगा नहीं 4 बजे, लेकिन कुत्ते के लिए उठ जाता है। रात को 11-12 बजे भी कई बार देखता हूँ उसको, मैं कुत्ते की सेवा करते हैं। तो बेसिकली एक्चुअल में क्या है, मनुष्य बना सेवा करने के लिए है, लेकिन उसको पता नहीं है किसकी सेवा करनी है। तो जब पता नहीं रहता तो भटक जाते हैं और इधर उधर कुत्तों की, बिल्लियों की, जंगलों की, पेड़ों की, किसी की भी बैठ के सेवा करते हैं। और आजकल जो है ना फॉरेनर जो है अलग अलग थेरेपी का नाम दे देते हैं। ओहो वाइल्ड लाइफ थेरेपी, ओहो ओ ग्रीन, गो ग्रीन थेरेपी, जिसमें पेड़ को लगाओ और पेड़ों की जो है ना तुम
जो है पेड़ों की सेवा करो। तो ये सब ऊटपटांग बोल के मतलब उनको भटकाते हैं। बेसिकली हम मनुष्य मनुष्य के साथ ही जो है ना रह सकता है, और मनुष्य मनुष्य के साथ ही आदान प्रदान कर सकता है। इसलिए हमारे सामने कितना भी सुंदर कुत्ता आ जाए या कितनी भी सुंदर कॉकरोच आ जाए, हमको कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉकरोच के संसार में कोई मिस यूनिवर्स होगी, सपोज करो सबसे ज्यादा सुंदर कॉकरोच मिस कॉकरोच होगी, वो क्या आपको अट्रैक्शन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। हाँ हाँ, हमारे लिए सब बराबर है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। तो लेकिन अगर कोई मिस यूनिवर्स आ जाएगी महिला, तो देख के हैरान हो जाएगा, अरे बाप रे इतनी सुंदर, वाह मेरा दिल ले लिया इसने। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य सेम योनि में जो होता है ना आदान प्रदान होता है। तो व्यक्ति मूर्ख है, व्यक्ति को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, इसलिए वो भटक के किसी के साथ भी कुछ भी कर बैठता है। लेकिन सच बात तो ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो है वो सत चित आनंद है ना। तो हमको ऐसे सत चित आनंद के साथ ही आदान प्रदान करेंगे, तब हमारी आत्मा तुष्ट हो पाएगी। जिस प्रकार शरीर जो है वो किसी शरीरधारी से ही तुष्ट हो सकता है, उस प्रकार आत्मा जो है वो किसी ऐसी व्यक्ति से, ऐसे जो सेम कॉम्बिनेशन का बैठेगा उससे संतुष्ट होगा, जो कि सतचित आनंद हो। तो हम जानते हैं कि हमारे प्रभु जो है वो सतचित आनंद के सागर है। हमको उन्हीं की सेवा करनी है और उन्हीं की सेवा में हमारी आत्मा को तुष्टि मिल पाएगी। तो ये 12 रसों का आस्वादन इस प्रकार इधर हम इंद्रियों से करते हैं, और हम जैसे जैसे कृष्ण के बारे में चिंतन करना चालू करते हैं, हमारी आत्मा को तुष्टि मिलना चालू होती है, और वह जो है आत्मा संतुष्टि की प्राप्ति कर पाती, संतुष्ट हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि भागवत पुराण केवल नॉलेज के लिए है, बल्कि इसमें इमोशंस को भी देखना है। ये सारे 12 रसों को हमको फील करना है, किस प्रकार वाव कृष्ण कैसे माखन चोरी करते थे, कृष्ण कैसे लीलाएं करते थे। जितना जितना हम कृष्ण के बारे में इमोशन भाव के साथ हम इसमें प्रवेश करेंगे, उतना जल्दी हमारा जो है अपग्रेड, हम भक्ति में आगे हो पाएंगे, है ना। तो एक बार की बात है, गदाधर पंडित, हम जानते हैं पंच तत्व में है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ति। तो जो चौथे नंबर में गदाधर आते हैं ना, वो गदाधर पंडित की बात चल रही है। गदाधर पंडित एक बार श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते इतना रो रहे थे, आंसू निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, कि उनका पूरा ग्रंथ गीला हो गया। तो किसी ने पूछा क्या हो गया, तो बोले मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि कैसे कृष्ण ने जो है ये लीलाएं करी, कैसे कितना ज्यादा उस समय अगर जो है कोई देखे तो कितना इसमें आनंद ही आनंद है उनकी लीलाओं। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत आनंद है, श्रीमद् भागवतम में सारे रसों का आनंद मिलता है, हमारी आत्मा को तुष्टि मिलती है। अब आते हैं आलय का मतलब, जो मैंने आपको पहले बताया कि आलय में सुन के थोड़ा भ्रमित हो गया कि आलय यहाँ पे है क्या। तो मैं बता दूं, आलय का वर्ड जो प्रभुपाद ने लिया है, जो मीनिंग्स में उसमें लिखा है, आलय का मीन्स मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी, है ना। अब आप बोले अरे ये क्या हो गया, मतलब ये रसों का आस्वादन इस संसार में जब तक है तब तक हम इस भागवतम को पढ़ते पढ़ते ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ के मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और मुक्ति के बाद भी इन्हीं रसों का आस्वादन करना है भगवान के साथ गोलोक वृंदावन धाम में। है कि नहीं? जबरदस्त मीनिंग है, मैं पढ़ के बड़ा आश्चर्य हो गया, ये क्या लिख दिया प्रभुपाद ने, कि हमारा साधन भी यही है, इसी के माध्यम से मुक्ति मिलनी है, और मुक्ति मिलने के बाद भी हमको इसी को ही करते रहना है ना। अव्ययम हमने पढ़ा है ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, अव्ययम, है ना। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था अव्ययम। और भी कहाँ कहाँ पढ़ा है श्लोक में, वो भी श्लोक है, गतिर्भट्टा प्रभु साक्षी निवास शरणम।
हाँ, एक 9वें अध्याय में भी हमने पढ़ा श्लोक, भगवान बताते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवम प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कभी न खत्म होने वाले भगवान, हमेशा, ऑलवेज, अव्ययम। ठीक है, तो ऐसी हमको ये भक्ति है, ऐसे रसों का आस्वादन करना है, यहाँ पे भी करना है, और इसी को करते करते ही मुक्ति मिलेगी ना, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसको पढ़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जितना जितना पढ़ेंगे उतना उतना शुद्ध होते जाएंगे, और एक दिन मृत्यु हो जाएगी, जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गोलोक वृंदावन जाएंगे, तो भी इसी को ही करना है वहां पर। तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रभु जी वहां पे भी श्रीमद् भागवतम है क्या? है, गोलोक वृंदावन जाएंगे तो वहां पे भी ऐसी क्लास चलेगी हमारी जूम में, और वहां पे भी जो है श्रीमद् भागवतम श्लोक पढ़ना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम वहां पे भी है, हर कहीं है, देवलोक में भी है, हर कहीं है श्रीमद् भागवतम। वहां पे प्रत्यक्ष हम उसका आस्वादन करेंगे, बिल्कुल वहां पे ये करना है, स्वयं कृष्ण के साथ रहना है, वहां पे भी उनकी सेवा ही करनी है। तो 6 प्रकार की मुक्ति बताई गई है हमारे जो है स्क्रिप्चर्स में। सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और शास्त्रीय मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति को जो है हम वैष्णव लोग एक्चुअल मुक्ति नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्म के तेज तक जाना रहता है, और उसके बाद कभी भी हम नीचे गिर सकते हैं, है ना। तो ब्रह्म तक पहुंचना एक मुक्ति होती है, लेकिन उसके आगे की और मुक्तियां होती है ना। एक होता है ब्रह्म साक्षात्कार, फिर होता है परमात्मा का साक्षात्कार, फिर होता है भगवान का साक्षात्कार। तो जो ब्रह्म के साक्षात्कार तक पहुंचता है वो सिर्फ ब्रह्म तक पहुंच सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने भगवान को कभी भी स्वरूप में नहीं माना, उन्होंने भगवान को व्यक्ति के रूप में नहीं माना, वो सिर्फ एक प्रकृति, एक नेचर, सब शून्य है, ये सब सोचते हैं, इसलिए वो सिर्फ ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो भगवान को व्यक्ति के रूप में पूजा करता है, उनको उनका भाव रखता है, उनको मन देता है, वो भगवान के धाम को जाता है, और उसकी मुक्ति जो होती है बाकी इन 4 में से किसी में भी हो सकती है। जैसा भाव वैसी जगह, जहाँ की टिकट कराएंगे वहां चले जाएंगे, है ना। भगवान को प्रेम करेंगे पुत्र के रूप में तो वात्सल्य रस उत्पन्न हो जाएगा, और भगवान के चाचा चाची, मामा मामी, काका मौसा, माता पिता कुछ भी बन सकते हैं वहां जाके, है ना। तो बीच में एक मैं ना कथा सुन रहा था, चलो खैर समय नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन पहले। तो 6 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं। तो यह जो है ये पिबत भागवतम रसमालयम, हमने इसको पढ़ा, और लास्ट लाइन है मुहुर रहो रसिका भुवि भावुकः। बुहु मुहु मीन्स रेगुलरली, बार बार, है ना। हमने भगवत गीता के भी लास्ट में कुछ श्लोक में मुहुर मुहुर पढ़ा है 2 बार, याद है। भगवत गीता के लास्ट में हमने पढ़ा था मुहुर मुहुर, ये है 76 में, जिसमें कहते हैं हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद उठता हूँ। मतलब बारंबार, मुहुर मुहुर, याद है मैंने पढ़ा, अपन ने पढ़ा था, जब संजय बताते अपने राजा धृतराष्ट्र को कि जब जब मैं स्मरण करता हूँ बार बार मैं एकदम आश्चर्य से, आनंद से गदगद हो जाता हूँ, मुहुर मुहुर। तो वही मुहुर है यहाँ पे, बारंबार, रेगुलरली, हमेशा, ऑलवेज। मुहुर मतलब बार बार। मुहुर रहो रसिका भुवि भावुकः, मतलब बार बार जो रसिक हैं। रसिक कौन? जिनको इस भागवतम में रस मिल चुका है, जो भगवान की लीलाएं सुनने में बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई, जिनको क्लियर हो चुका है कि जीवन में सिर्फ कृष्ण को ही हमको पूजना है और किसी को नहीं पूजना है ना। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। भगवान ने बताया ऑलरेडी, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको मालूम पड़ जाता है कि सब कुछ कृष्ण है। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। तो जो ऐसे दुर्लभ लोग हैं जिनको मालूम है कि कृष्ण सब कुछ है और वो कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार है, ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। रसिका, मुहुर रहो रसिका, ऐसे रसिक भक्त रोज रोज बारंबार इसका आस्वादन करते हैं। कहाँ? भुवि भावुकः, भुवि मीन्स इस पृथ्वी में,
पृथ्वी में रहते रहते भी वो उस रस का आस्वादन करते हैं। भावुकः मीन्स जो थॉटफुल हैं, विचारशील लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं कि हमारे लिए क्या उत्तम है और क्या अधम है, जो सही और गलत को जानते हैं, जो देवी और भगवान का डिफरेंशिएट समझते हैं, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, उनके गुण क्या है, उनके पास क्या ऐश्वर्य है, किस प्रकार हमको भगवान की शरणागति करनी है, कैसे मैं अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दूं, जो ये जानते हैं वो रोज रोज आए दिन इस भागवत पुराण का रस का आस्वादन करते रहते हैं। है कि नहीं, है ना। जो भावुक भक्त हैं उनकी बात चल रही है, रसिका जिसने भगवान के चरणों को में प्रेम प्राप्त कर लिया है। तो कुल मिला के जो वेद हैं, जितने भी वेद हैं, उनका एक वेदांत होता है ना, जो वेद व्यास ने जिन्हें वेदांत सूत्र दिया है, वेदों का अंत और उसका सूत्र मतलब कंक्लूजन ऑफ ऑल द वेदास, वेदांत सूत्र। उन वेदांत सूत्र पे जो कमेंट्री करी गई है वो है श्रीमद् भागवतम पुराण, है ना। मतलब सारे वेदों और उनका अंत जो है, कंक्लूजन, जो सारा कुछ लिखा जाता है, उस कंक्लूजन पे भी कमेंट्री, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण। मतलब आप समझ सकते हैं कि सभी वेदों का सार है ये, और सभी प्रकार से ये मतलब फल, मतलब एकदम जूसी फ्रूट है ये सारे वेदों का, सबका कंक्लूजन है ये, है ना। तो इसमें एक श्लोक आता है जो शील प्रभुपाद कोट करते थे कि किससे सुनना है ये ग्रंथ को ना, ऐसा नहीं है किसी से भी सुन लिए, किसी से भी सुन लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा। जैसे अभी एक भोले बाबा बोलते हैं मैं उठूंगा तो मेरे चरणों के नीचे से धूली उठा लेना और तुम्हारा घर, तुम सभी पापों से, सभी तकलीफों से दूर हो जाओ। ऐसा थोड़ी है। जो है सही मायने में जो वैष्णव है, जो गुरु परंपरा में आ रहा है, उससे हमको ये ग्रहण करना है। तो एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, अवैष्णव मुखोद गीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्वो सर्पोचिष्ट यथापयम, है ना। मतलब किसी को गैर वैष्णव से कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। सर्प के होंठ से छुआ हुआ दूध विषैला होता है, इसी प्रकार गैर वैष्णव द्वारा कृष्ण के बारे में कही गई बातें भी विषैली होती हैं। जैसे एक अभी जो है कथावाचक बहुत बड़े, उन्होंने श्रीमती राधा रानी के लिए उटपटांग बोल दिया। कौन थे, क्या नाम था उनका, शिव पुराण, प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, हाँ प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की महिमा का गान करते हैं। वो कथावाचक है शिव पुराण के, क्योंकि देखो शिव के पुराण के कथावाचक हैं, इसलिए उनको कृष्ण के बारे में इतना मालूम नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी उटपटांग बोल दिया, है कि। तो ऐसे व्यक्तियों से हमको ज्ञान नहीं लेना चाहिए जो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, है ना। जो गैर वैष्णव है, ऐसे मुखों से कथा नहीं सुननी चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है हम सबको। जो भी इस्कॉन ज्वाइन करता है उसको ये सोच समझ के करना चाहिए कि मैं बाहर की व्यक्तियों से अब नहीं सुनूंगा, हमको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो विषैला हो जाता है। कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो हम फिर भटक जाएंगे, और ये क्या है, ये हमारे मृत्यु के बाद की इतने लंबे सफर की पूरा रास्ता चेंज कर देगा, है ना। अगर मैं बता दूं आपको कि दिल्ली जो है, सीधे हाथ में टर्न करोगे तो दिल्ली आएगा, लेकिन अगर आपको कोई बोल दे नहीं नहीं उल्टे हाथ में टर्न करोगे तो दिल्ली आएगा, और सपोज करो आप उसकी बात में चले गए और उल्टे हाथ में मुड़ लिए, तो क्या दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही है, जो गैर वैष्णव है वो रास्ता भटका देगा। मृत्यु के बाद हमारे को रास्ता क्लियर मालूम होना चाहिए, मेरे को जाना है गोलोक वृंदावन, मेरे को कृष्ण की प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं करनी है। अगर इसने कुछ भी आपके अंदर भर दिया, वो चिंतन आ गया, वो भाव आ गया, तो हम बाद में हो सकता है भटक जाए, है ना। तो भटकना नहीं, हमको पकड़ के चलना है। श्रीला प्रभुपाद के इस्कॉन के इस जो है ना, इस संस्था को छोड़ना नहीं है, भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है, 16 माला को नहीं छोड़ना है, 4 नियमों को नहीं छोड़ना है, और डेली कथा श्रवण मस्ट करना ही है ना। डेली सुबेरे जो है हमको आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं।
किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस, जो है हमारे बीच हैं सोनिका माता जी, इनका प्रश्न है, ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, तिनवित प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शुकदेव जी के बारे में ये पहले सुना था कि वो पहले ज्ञानी भक्त थे। अगर उन्होंने गर्भ में ही कथा सुनी थी और वो राधा रानी के तोता है, तो फिर वो ज्ञान मार्ग में कैसे चले गए थे? सुखदेव गोस्वामी क्या कह रही माता जी? मैं सॉरी, सुना नहीं ठीक से। पहले प्रभु जी, ये सुनना है कि पहले वो ज्ञानी भक्त थे, फिर जैसे उनके पिता जो व्यासदेव है, उन्होंने एक श्लोक अपने शिष्यों के द्वारा उनको सुनवाया था, जिससे वो भक्ति में आए थे। तो वो ज्ञान मार्ग में कैसे चले गए थे? ये क्योंकि सही वो कह तो रही राधा है। रानी एक्चुअल के में क्या था, तोता थे। नहीं, ज्ञान मार्ग ठीक कह रही हैं आप, ज्ञानी मार्ग में थे। और उसके बाद, लेकिन उसके लिए फिर आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान के स्वरूप के बारे में जो है ना कभी इतना मिठास से सुना ही नहीं था। जब 2 श्लोक सुनाए थे अपना व्यासदेव के शिष्यों ने, व्यासदेव ने अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दे के भेजी कि ये श्लोक बोलना। हाँ, वो श्लोक भी है मेरे पास, मैं बता दूंगा वराह बाद में। पीड़म नटवर वपुः। हाँ 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 हाँ। तो जी। उन्होंने जो कृष्ण के वर्णन किया तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये किसकी बात चल रही, इतना सुंदर कौन है। तब जो है धीरे से वो भक्ति मार्ग में प्रवेश किए। सही कह रहे हैं माता जी। तो लेकिन अब उसके लिए फिर अपने को ना डिटेल में सुखदेव गोस्वामी के जाना पड़ेगा। और मेरे को इतना उनके बारे में जानकारी नहीं है कि ये ऐसे कैसे हो गया था, ज्ञान मार्ग में पहले चले गए थे फिर भक्ति मार्ग में कैसे आ गए थे। तो इसके लिए प्रभु ना जी, ये एक कथा है। प्रश्न इसलिए इसलिए मेरे मन में हाँ आया कि वो तो राधा रानी को पहले उनकी लीला को देख रहे थे, उनको स्पष्ट उन्होंने उनके साथ रहे, तो फिर वो उनके रूप का वर्णन उनको अलग से करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है ना? वो तो सब अब एक जानते बात थे पहले। बताइए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे हो। आज दुर्योधन भी तो कृष्ण के साथ रहे थे, वो भी तो जानते थे, कृष्ण को देखते थे। इसका क्या मतलब है, वो जान गए थे क्या? पूरे कुरुक्षेत्र में इतने 1,66,00,000 1,66,00,000 लोग थे, उतने सारे लोगों कृष्ण को देखे थे, लेकिन सिर्फ अर्जुन को ही दिव्य दर्शन हुए भगवान के, है ना। तो भगवान के जो स्वरूप का दर्शन कर सकता है ना, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति मानना और उसको भगवान मानना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो वो जरूर है, दर्शन तो करते थे, लेकिन कृष्ण का किस रूप में दर्शन करते थे ये हमको थोड़ी मालूम है। तो इसके लिए स्पेशली एक ना हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद जी की क्लास है, मैंने सुनी भी है वो। उसके लिए आपको इन डिटेल समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो गया। वो पूरी 1 घंटे की कथा है। मेरे ख्याल से तप्त कंचन माता जी का कुछ उत्तर आ रहा है आपके इस विषय में। यस माता जी। नहीं प्रभु जी, मैं क्वेश्चन के लिए हाथ उठाई थी, इसके बाद मेरा क्वेश्चन ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। ठीक है, ठीक है सोनिका माता जी, मैं आपको ना वो भेज दूंगा उस क्लास की जो है लिंक, आप पूरा सुन लीजिएगा, उसमें पूरा उत्तर मिल जाएगा आपको कि ऐसे कैसे हुआ। जी प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। उसको राधा राधा माता ने शायद शराब दिया था सुखदेव जी को। क्या शराब दिया था? उसका भी स्टोरी है प्रभु जी। हाँ मैं तो बता रहा हूँ उसकी स्टोरी है, लेकिन शराब दिया था ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। हो सकता है भैया आप बता रही है, ऐसा मैंने सुना नहीं है। वो स्टोरी है, लेकिन प्रभु जी की कथा है पूरी, मैंने आधी अधूरी सुनी है उसको। ठीक है, यस, श्री राम प्रभु कहिए, आपका क्या प्रश्न है? जी प्रभु जी, वो प्रश्न नहीं है, मतलब मैंने भी ऐसा सुन रखा है श्री सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में कि जैसे आप बता रहे थे प्रभु जी, उड़ीसा के किसी स्थान पे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रीमद् भागवतम सुनाया था। प्रभु जी, मैं आज से मतलब 8-10 साल पहले ना अमरनाथ यात्रा गया था, तो वहां के बारे में मैंने सुन रखा था कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा का श्रवण वहां कराया था करके। लेकिन अब वो अलग कल्प की कथा होगी प्रभु जी, और अलग अलग कल्पों में अलग अलग भगवान लीलाएं करते हैं ना, तो हो सकता है। हम्म, जी। जी प्रभु जी। सही कह रहे हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यस, तप्त कांचन माता जी आप कहिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु माता जी, वो जो कल आप, मेरा डाउट था, जैसे कल आप वो माधवाचार्य जी का बता रहे थे ना, पूरी का, कि हाँ माधवाचार्य जी जगन्नाथ जी के सब उसको जब आते हैं पुरी में तो सब पूजा उसको चेंज करा देते हैं। हाँ। तो ये वाला ना, मतलब मैं लेक्चर सुन रही थी तो कई जगह पे रामानुजाचार्य जी बोलते हैं, और जैसे कल मैं आपसे सुनी तो माधवाचार्य जी हैं करके, तो मतलब रियल क्या है और इसका सोर्स हमको कहाँ मिलेगा इस स्टोरी का? माता मेरे जी मैंने ना पास सुन रखा है कि वो जो मध्वाचार्य जी नहीं थे माता जी, वो श्री रामानुजा। रामानुजाचार्य थे। जी जी। अच्छा, तो हो सकता है मैं कंफ्यूज हो और रहा हूँ, ना उनको रामानुजाचार्य हूँ, फिर ये दूसरे हो का सकता दिनों है भाई। पूर्व क्षेत्र में उनको भगवान पहुंचा देते हैं करके, मतलब हाँ, मैं दो गरुड़देव तीन। महाराज, महाराज गरुड़देव उनको पकड़ के पहुंचा देते हैं वहां, क्योंकि वो देखते हैं कि भगवान भी इधर दुखी हो रहे हैं और पंडा लोग भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि पंडा लोगों को उससे सेवा वो छीन लिए थे उनकी। हाँ, वो चीज पता था मुझे, बस वो कौन से आचार्य थे वो, उसमें कंफ्यूज हो गई थी मैं, तो मैं तो एक बार पूछती हूँ करके। हम्म, हो सकता है भाई, रामानुजाचार्य, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये हो सकता है, क्योंकि हरे कृष्ण कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। यस माता जी, हरे प्रभु जी। कृष्णा। वो ऐसा मैंने सुना तो नहीं है प्रभु जी, ये सब फेसबुक में ही पढ़ा, यूट्यूब में। मतलब भगवान कृष्ण आते हैं बाहर से, तो तोते को बोलती है राधा रानी, गोविंद बोलो, माधव बोलो, केशव बोलो, तो तोता जो है उनका बोलता ही नहीं है, सिर्फ राधा रानी बोलता है। तो उनको अच्छा, बोलती फिर तुझे जाके भगवान का ही वर्णन करना पड़ेगा। अब ये कितना सही है मालूम है प्रभु जी। तो शायद इसलिए हाँ सुखदेव गोस्वामी भागवतम करते हैं कृष्णा के बारे में हमेशा, व्यास जी से। हाँ, तो सुखदेव जी तो ठीक कह रहे हैं, वो पूरी एक कथा है उनकी अलग, तो उसमें अपन प्रवेश नहीं किए, नहीं तो वो लंबी हो जाएगी लेक्चर। अब वो ऑलरेडी है, दो तीन हमारे गुरु आचार्यों का है लेक्चर, तो उसको सुनेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग क्वेश्चन ला रहे, डाउट ला रहे, और ऐसा लग रहा है सुन भी रहे, समझ भी रहे, पता भी करने की कोशिश कर रहे, सही है गलत है क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो लगे रहिए, बने रहिए, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार जो है भक्ति में आगे बढ़ते हैं आदमी, व्यक्ति आगे बढ़ता है। प्रभु जी, यस माता जी, कहिए। सॉरी प्रभु जी, अगर वो मतलब ये मेरा वो लगा होगा कि ज्यादा होशियार बन रही है, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं ना क्लियर कर अरे रही थी नहीं उसको। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, होशियार वाले ऐसा कोई क्यों तो सोचेगा भाई, जो सही है वो सही है, गलत है, उसमें क्या है। कई बार हो जाता है कंफ्यूजन में, आदमी माधवाचार्य की जगह यमुनाचार्य की जगह रामानुजाचार्य की जगह माधवाचार्य दिमाग में आ गया। तो जैसे कल भी मैं भूल गया था दुर्वासा मुनि का नाम, क्या नाम था उनका, तो वैसे कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। जी, यस रघुनाथ दास जी, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वेद सुखदेव गोस्वामी जी का ही एक बार कथा आप कर दीजिएगा थोड़ा डिटेल में, तो सबको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अरे यार, आप तो नए नए मेरे को प्रोजेक्ट देते जा रहे हो। थोड़ा श्रीमद् सा भागवतम भी सुन रहे हो। अरे थोड़ा सा चलो विवरण बढ़िया रह जाएगा, सबको कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा, वही हो रहा था। ठीक है, देखते हैं, फिर देखते हैं, इनका निकालना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है। मैं भी जो है, समय तो लिमिटेड है ना सबके पास, सारी चीजें करनी है, व्यापार भी है मेरा, गृहस्थ है, उसके बाद पढ़ना है, माला करनी है 16। ठीक है, चलो देखते हैं, कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे। राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। 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 जगत गुरु श्री जगत गुरु प्रभुपाद श्री की जय। प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। हरी हरी।